भाई अब हमारी जो ज़ियारत हो रही है, ये अभी हमने जो ज़ियारत की है जबल सूर है। अब हम जो जा रहे हैं तो वो मैदान अरफात, मुज़दलिफ़ा, मीना और जबल रहमत है। ये वो मुक़द्दस मकामात है जहाँ पर हाजी हजरात आकर अपने अरकान अदा करते हैं। और वहाँ जो 5 दिन के अय्याम होते हैं हज के, उसमें मुज़दलिफ़ा, अरफात और मीना की बड़ी अहमियत होती है। और ये वहाँ पर एक मस्जिद निमरा, जो हज के दिनों में ही वहाँ पर नमाज होती है, बाद में नमाज नहीं होती। तो उस मकाम पर भी हम थोड़ी देर रुकेंगे। जो हजरात बावजू हैं वो वहाँ पर नमाज 2 रकात पढ़ ले, और अगर किसी को वज़ू नहीं है तो कोई ऐसी हरज की बात नहीं है। फिर हम जबल रहमत जाएंगे अरफात के मैदान में, तो वहाँ पर भी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बड़ी फजीलत बताई है। लेकिन वो फजीलत सिर्फ हज के दिनों की है। अरफात के दिनों में जो हज होता है, तो हज के दिनों में अरफात की जो फजीलत है वो सिर्फ हज के दिनों में है। लेकिन हम चूँकि यहाँ पर हमारा सफ़र हुआ और ऐसे मुक़द्दस सफ़र के लिए हम आए, तो ऐसी बाबरकत चीज़ें भी हमें देखना मालूम होता है, तो हम वहाँ पर जा रहे हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इन मुक़द्दस मकामात पर हम जाएं तो अपने जहन में, दिल में, दिमाग में ये रखें कि अल्लाह ताला, जैसे आज तो उम्रे की तुफ़ैल में इन मकामात पर हमारी यहाँ पर हाज़िरी हो रही है, इन मकामात को हम देख रहे हैं। अल्लाह हमें हज भी नसीब फरमा, ताकि तेरे हुक्म के मुताबिक हम हज के अय्याम में अरफात, मीना और मुज़दलिफ़ा में दिन गुजारें और आपके हुक्म की ताबेदारी करें और हज के अरकान हम अदा करने वाले बने। अब इंशाअल्लाह आपको मज़ीद तफसीरात हमारे भाई साहब बताएंगे। आप इत्मीनान से सारी चीज़ें सुनें। और देखिए, जब बताई जाती है, बात समझाई जाती है, तो ये बहुत कीमती बातें हैं। पूरा ध्यान और पूरी तवज्जो से सुनना चाहिए, क्योंकि जिस मकाम पर हम जा रहे हैं, अगर उसकी थोड़ी सी तारीख हमारे सामने आती है तो उसके देखने की अहमियत और अज़मत हमारे दिल के अंदर बढ़ जाती है। लिहाजा जो बातें बताई जा रही है, आप ये ना सोचें कि भाई यूं ही वक्त गुजारने के लिए बताई जा रही है, नहीं, बल्कि आपके लिए, आपकी सहूलत के लिए और आपकी अकीदत और मोहब्बत में ये सब चीज़ें बताई जा रही है। उसे गौर से आप सुनें। ये थे हमारे पहले जिसे गार शोर से कहते हैं। इसी गार के शोर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीने जब हिजरत कर रहे थे, तो इसी गार शोर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और 3 रातें क़याम किया था। जो आपने पहले ज़ियारत की है अपना शोर, इसे गार शोर में कहते हैं। इसी गार शोर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और 3 रातें क़याम किया था। दूसरी जो हमारी ज़ियारत है, यहाँ जाते अगर आपके दाएं हाथ की तरफ, आपके सीधे हाथ की तरफ एक मस्जिद आपको नजर आ रही होगी। इस मस्जिद का नाम है अल-राजी मस्जिद। ये अल-राजी बैंक वालों ने बनाई है। ये बहुत ही बड़ी और खूबसूरत मस्जिद है। आपके दाएं हाथ की तरफ, आपके सीधे हाथ की तरफ, ये जो आपको दोनों तरफ एरिया नजर आ रहा है, ये अजीजिया का एरिया है। अजीजिया का एरिया है, अजीजिया का इलाका है। इसमें जो बहुत ही बड़े होटल है, हाजी साहब, ये हाजी लोग हज के दिनों में इन्हीं होटलों में ठहरते हैं। जो इंडिया और पाकिस्तान से आते हैं, दूसरे मुल्कों से आते हैं, हाजी इन्हीं होटलों में ठहरते हैं। ये हाजी के दिनों में इन्हीं होटलों में हाजी जो ठहरते हैं हज के लिए। आगे जो हमारी ज़ियारत है, जो मैदान अरफात, जिस मैदान को हशर का मैदान भी कहते हैं, उस मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने अपनी अदालत लगानी है, हिसाब किताब करना है। मैदान अरफात को हशर का मैदान भी कहते हैं। इसी मैदान में हुज्जाज किराम 9 दिन हाजी लोग, सभी हाजी लोग जो जमा होते हैं, हज का खुतबा सुनते हैं, जोर और असर की नमाज एक साथ अदा करते हैं। मगरिब की अजान सुनकर अरफात से मुसल्लफ़ा की तरफ रवाना हो जाते हैं। अरफात का मैदान
میدان عرفات 9 ذی الحج کو سبھی حاجی لوگ جو جمع ہوتے ہیں حج کا خطبہ سنتے ہیں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کرتے ہیں اور مغرب کی اذان سن کر عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. اسی میدان کو حشر کا میدان بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی عدالت قیامت